मीटर स्टिक का मतलब ये 1 मीटर की एक रोड होती है। जैसे हम शॉप पे कपड़े लेने जाते हैं तो वो इस तरह की 1 मीटर का स्केल होता है, मीटर का स्केल, उसी को मीटर स्टिक कहते हैं। वो 1 मीटर का होता है। जैसे इस तरह से हमारे पास ये स्केल होता है ना, ये स्केल, ये 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, ऐसे 1 मीटर का एक स्केल होता है, उसको मीटर स्टिक कहते हैं। ठीक है, शॉप पे देखी होगी जहाँ पे कपड़े लेने जाते हैं। इसी के बारे में 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन ये कह रहा है, ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर। तो मीटर स्टिक है, ये इसके सेंटर पे बैलेंस हो रही है एक नाइफ एज पे। बैलेंस क्या होता है, जैसे पेन को बैलेंस करना होता है, यहाँ से कर सकते हैं बीच से बैलेंस, है ना, बैलेंस हो जाए। ये कह रहा है नाइफ एज, नाइफ का मतलब जो आगे से नुकीली होती है ना, चाकू जैसी, उसको नाइफ एज कहते हैं। तो नाइफ एज भी बैलेंस है मिडल में। अगर मिडल में बैलेंस है, ये 1 मीटर की है, तो ये कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये करें, when two coins each of 5 ग्राम, कि 2 कॉइन है each of 5 ग्राम आर पुट on top of the other, one on the top of the other at 12 सेंटीमीटर मार्क। तो इस मीटर स्टिक का जो 12 सेंटीमीटर का पॉइंट है ना, उसके ऊपर 2 कॉइन रख दी, वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। तो 12 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ले लेंगे, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर की है ना, 1 मीटर की, यहाँ पे ऐसे चल के ऐसे 10 सेंटीमीटर, फिर ऐसे 20 सेंटीमीटर, ऐसे करके 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 12 सेंटीमीटर तो यहीं पे कहीं पे आएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर पे 2 कॉइन रख दी, 5 ग्राम ऑफ ईच, दोनों का ग्राम मास 5 ग्राम है, तो टोटल मास कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे टोटल मास 10 ग्राम हो गया। कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 12 सेंटीमीटर मार्क कर रखा, वहां पे रखिए, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे रखिए। फिर ऐसे करें कि मीटर स्टिक थी, वो मिडल में बैलेंस हो रही थी, लेकिन इसके 12 सेंटीमीटर मार्क पे अगर हम 2 कॉइन रख देते हैं, तो ये रोड 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है, 45 सेंटीमीटर पे। तो अब बैलेंस यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बैलेंसिंग का डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर बता रखा है क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसा है तो इस रोड का मास कितना है, इस रोड का मास कितना है, ये निकालना है। चलो देखते हैं फिर। तो इसमें जो कह रहा है वो नीचे बना लेते हैं कि एक रोड है, इसके यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 2 कॉइन रख दी, इन कॉइन का मास है 10 ग्राम। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉइन रख देते हैं तो यहाँ से 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस होती है, 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस होती है। तो ये 45 सेंटीमीटर है, मिडल थोड़ा इधर मान लेंगे, मिडल से थोड़ा इधर बैलेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस होती है, लेकिन पूरी रोड का सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा, तो पूरी रोड का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा, तो पूरी रोड का मास यहाँ पे लगेगा, पूरी रोड का वेट यहाँ पे, तो पूरी रोड का वेट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो इस रोड का सेंटर यहाँ पे है, तो इस रोड का मास भी पूरा यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास, तो इसका वेट तो इधर लगेगा। ये 45 सेंटीमीटर पे है, और ये 50 सेंटीमीटर पे था ना, मिडल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे। ये अगर 45 है और ये अगर 50 है, तो बीच में 5 सेंटीमीटर रहेगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्योंकि रोड का मास तो बीच में लाया करेगा 50 सेंटीमीटर पे, ये 45 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो रही है, अगर हमने 2 कॉइन रख दी तो 5 ग्राम की एक एक थी, तो 10 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस हो रही है, यहाँ पे बैलेंस हो रही है, तो इधर तो इस रोड का वेट लग रहा है और इधर इनका वेट लग रहा है, और इनका वेट नीचे की तरफ लगेगा, इसको स्मॉल mg बोल दिया हमने, स्मॉल mg, कि अगर ये यहाँ पे बैलेंस है तो जितना टॉर्क इधर लग रहा है उतना टॉर्क इधर लग रहा है। अगर ये वाला ज्यादा लगेगा तो इस रोड को यहाँ से नीचे ले आएगा, नीचे ले आएगा तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये ज्यादा होगा तो इधर ले आएगा, लेकिन ये बैलेंस हो रही है तो कौन सा भी ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट क्या होते हैं, टॉर्क होते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे बैलेंस हो रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है,
अगर यहाँ पे बैलेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही होगी, क्योंकि इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है ऐसे। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये इसको नीचे लेके आएगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट तो ये प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फोर्स नीचे लेके आएगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो ये रहा कैपिटल एम जी, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये इनटू में 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये भी फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स होगा स्मॉल एम जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस, ये अगर 45 है, ये 12 है, तो 45 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 33 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 33 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे 100, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो ये नीचे 100 लिखो चाहे ना लिखो, आंसर चीज ऐसा यूनिट में ही आएगा, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी कट जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी से जी कैंसिल। ये मास किसका, रोड का, तो रोड का मास हम कैपिटल एम ही रखेंगे, क्योंकि ये पता करना है। इस 5 को नीचे ले जाओ, ये स्मॉल मास क्या है, ये रहा स्मॉल मास 10 ग्राम, ये स्मॉल मास 10 ग्राम है, ये इसके नीचे 1000 कर दिया, नहीं तो ग्राम में आंसर निकालना, 1000 रहने दो, ग्राम में आंसर निकालेंगे। तो ये 10 ग्राम एज इट इज, ये आगे 33, और इस 5 को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, तो 5 को हम नीचे ले आए, 5 को इससे काट दो 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 66 ग्राम आ गया। इस रोड का या मीटर स्टिक का मास निकालना था, कितना है 66 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन में ये कह रखा है, सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन फ्रॉम टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम हाइट। तो एक सॉलिड स्फीयर है, वो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन से नीचे स्लाइड हो रहा है, हाइट सेम है पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट है, ऐसे करा है। तो सॉलिड स्फीयर ये रहा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग अलग है, थीटा 1 थीटा 2 ले लिए, लेकिन हाइट दोनों की सेम है, हाइट दोनों की सेम, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमने क्या निकालना है, हमने ये बताना है विल इट रीच द बॉटम विद सेम स्पीड। दो इंक्लाइन प्लेन अलग अलग है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी अलग अलग है, पर हाइट सेम है, ठीक है। ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, तो स्फीयर यहाँ से रोल करवाएंगे तो नीचे आएगा, और यहाँ से रोल करवाएंगे तो नीचे आएगा, तो दोनों केस में सेम टाइम लेगा, अलग अलग टाइम से आएगा। एक तो ये पूछ रखा है कि दोनों केस में सेम टाइम लगेगा या फिर डिफरेंट, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में कह रखा कि सेम स्पीड से आएंगे, ये बॉटम पे आएगा ना, तो सेम स्पीड से आएंगे या डिफरेंट स्पीड से आएंगे, ये पूछ रखा है। थर्ड में ये पूछ रखा है कि अगर सेम टाइम से नहीं आएंगे ना, तो कौन से पे ज्यादा टाइम लगेगा, इस पे ज्यादा टाइम लगेगा या किस पे ज्यादा टाइम लगेगा, तो लॉन्गर टाइम किस में लगेगा बॉटम तक आने में, ये पूछ रखा है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम ये पार्ट सोल्व कर लेते हैं कि सेम स्पीड से आएगा नहीं आएगा। देखो अगर ये स्फीयर यहाँ पे था, कोई हैंड रेज कर सकता है, बता सकता है कि इसकी भी हाइट सेम है और इसकी भी हाइट सेम है, पर ये एंगल अलग है, और ये एंगल अलग होने की वजह से ये डिस्टेंस भी अलग है, ये डिस्टेंस भी अलग, क्योंकि मान लो ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है, इस एंगल को अगर और भी ज्यादा करना है ना, तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ऊपर मिला दो, तो ये एंगल और भी ज्यादा हो जाएगा, इस एंगल को और भी ज्यादा करना है तो यहाँ से ले लो, और जितना इधर जाते जाएंगे तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना इधर जाते जाएंगे डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, है ना, कि डिस्टेंस जितना इधर इधर जाएंगे तो एंगल छोटा होता जाएगा। तो एंगल अलग अलग है तो ये लेंथ भी अलग अलग है, पर हाइट सेम है, सेम हाइट से रोल होके आएंगे, लेकिन ये डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग है, तो क्या बॉटम पे सेम स्पीड से पहुंचेंगे, यस या नो, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। चलो सोल्व करते हैं। सेम स्पीड से पहुंचेंगे, सेम स्पीड कैसे पहुंचेंगे,
यहाँ पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे कि यहाँ पे जितनी एनर्जी है ना उतनी एनर्जी यहाँ पे है, और ये स्मूथ प्लेन है, बीच में किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी यहाँ पे, यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, और यहाँ पे भी काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। ठीक है ना, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। यहाँ पे काइनेटिक तो है नहीं, तो पे रेस्ट में है, तो काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल कितनी है mgh। यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और नीचे आ गया तो हाइट तो जीरो होगी है ना, इस लेवल पे आ गया तो हाइट तो जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, m से m काट दो, 2 इधर ले जाओ तो gh से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो 2gh हो गया। इधर v² बच गया, इसका स्क्वायर हटा दो, √2gh। ऐसे यहाँ पे लगाओगे ना तो सेम यहाँ पे आएगा। ये इस साइड पे तो कौन सी एनर्जी है, इसके अंदर ओनली पोटेंशियल, काइनेटिक तो है नहीं, और बॉटम पे आ गया तो पोटेंशियल जीरो होगी, सारी काइनेटिक और सारी काइनेटिक। यहाँ पे सोल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो सेम हाइट से कोई चीज नीचे आती है, हाइट अगर सेम है तो उसका फॉर्मूला ये होता है वेलोसिटी का 2gh, तो सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से नीचे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रखा है क्या सेम टाइम से आएगी, चलो सोल्व करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे आएगी तो टाइम वाला देख रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इनिशियल स्पीड तो मैंने जीरो बता दी, तो इनिशियल स्पीड तो जीरो, ये वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी तो यहाँ पे बॉटम पे चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो, वेलोसिटी तो सेम है ना, अभी हमने निकाली वेलोसिटी सेम है दोनों केस की। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन इनटू में टाइम, तो एक्सेलेरेशन पुट कर लेते हैं कि स्फीयर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला कौन बताएगा, व्हेन स्फीयर रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ, हैंड रेज कर लो जो भी बताना चाहता है। हिमांशु बताओ क्या आएगा, अनम्यूट करके बोलो। 2/3 g sin थीटा। 2/3g sin थीटा, ये तो सिलेंडर का था, ये तो सिलेंडर का था ना, स्फीयर का बताना है। 2/5 2/5, तो ये होलो स्फीयर का है या सॉलिड स्फीयर का है, सर सॉलिड। सॉलिड का, ये सी का बताओ। ठीक है, अभी सर देखते हैं। 3/5 g sin थीटा। ये होलो स्फीयर का है सॉलिड का है, होलोस्फेयर। चलो अभी देखते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था, हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है डेरिवेशन, कि अगर होलो सॉरी कि अगर कोई भी बॉडी नीचे रोल होके आती है तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, और उसकी एक्सेलेरेशन हमने ये निकाली थी जी साइन थीटा 1+i/mr², ये निकाला था हमने। और ये किस केस में निकाला था, तब निकाला था व्हेन सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, सिलेंडर नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी एक्सेलेरेशन हमने ये निकाली। लेकिन मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट नहीं किया था। फिर मैंने ये बताया था कि सिलेंडर की जगह अगर रिंग स्फीयर डिस्क कोई भी आएगा ना तो ये सेम फॉर्मूला बनेगा। अगर सिलेंडर रोल हो क्या रहा है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का पुट कर दो, स्फीयर आ रहा है तो स्फीयर का पुट कर दो, होलो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है कौन सा भी, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो, उसकी एक्सेलेरेशन आ जाएगी। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर नीचे आ रहा है, सॉलिड स्फीयर नीचे आ रहा है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है ना, 2/5 mr², यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 2/5 mr², mr² से mr² कट गया 2/5, 1 के अंदर ऐड करेंगे 2/5, ये 7/5 हो जाएगा, 5 ऊपर चला गया, तो 5 ऊपर चला गया, 7 नीचे बच गया, और जी साइन थीटा इतना आ गया। ठीक है ना, तो सॉलिड स्फीयर जब भी रोल करके आएगा तो उसके से इतनी, सिलेंडर रोल करके आएगा तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो, वो लोहे या सॉलिड है उसी हिसाब से पुट कर दो। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर था तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पुट किया था, एक्सेलेरेशन इतनी आ गई, ये 5/7 जी साइन थीटा। तो एक्सेलेरेशन पुट कर लेते हैं, कितनी आई 5/7 जी साइन थीटा, और ये टाइम। अब हमने ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, तो इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से टाइम आ गया हमारे पास। इस वेलोसिटी को अपन में सारा आ जाएगा ना, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 7 ऊपर 5 नीचे, और जी साइन थीटा तो नीचे आएगा,
तो जी साइन थीटा तो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी टाइम है ना वो साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जो भी टाइम है वो साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये थीटा ज्यादा होगा ना, ये थीटा अगर ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, थीटा ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर थीटा कम है तो टाइम ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें ये पता लग गया कि थीटा तो सेम है नहीं, थीटा तो अलग अलग है, तो थीटा अलग अलग है तो सेम टाइम पे नहीं पूछेंगे, अलग अलग टाइम पे पूछेंगे, तो सेम टाइम पे नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे पूछेंगे। फिर अब ये पूछ रहा है कि ज्यादा टाइम कौन से केस में लगेगा, कौन से इंक्लाइन प्लेन पे ज्यादा टाइम लगेगा, तो इधर देख लो, कौन से पे ज्यादा टाइम लगेगा, जिसका थीटा कम है ना, थीटा कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो थीटा कम, देखो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये थीटा कम है, क्योंकि ये लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी ना, थोड़ी सी और बढ़ा के देखें इस लेंथ को, इस लेंथ को थोड़ा और बढ़ा लो तो ये थीटा और भी कम हो जाएगा। सिंपल ऐसे समझ के देखना है, कोई इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है या फिर इस तरह का है, चढ़ना किस पे आसान है, इस पे चढ़ना आसान है, हम आसानी से चढ़ सकते हैं, इस पे नहीं चढ़ सकते क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई होगी ना, खड़ी चढ़ाई का मतलब ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है और ये और भी कम है, और इसको और आगे लेके आएंगे ना तो बिल्कुल कम स्लोप हो जाएगा, वैसे गाड़ी से डालो इसके ऊपर। तो ये कह रहा कि कौन सी में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमें साफ साफ पता लग गया जिसका एंगल कम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लॉन्गर टाइम। एंगल कम किसका है, जिसकी ये लेंथ ज्यादा है ना उसका एंगल कम है, तो ये लेंथ ज्यादा तो इसका एंगल कम है, तो जिसका एंगल कम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्मॉल है उस पे स्फीयर ज्यादा टाइम लेगा बॉटम तक आने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20th क्वेश्चन। देखो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20th क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तो ऐसे लिखते हैं O2, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर O2 का मतलब दो एटम होते हैं, है ना, O2 का मतलब दो एटम एक साथ। ठीक है, तो ऐसे बता रहा कि दो एटम है ना, इन एटम के बीच में ये डिस्टेंस है। इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, मास 5.3 इंटू 10⁻⁻⁻26 kg। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास दे दिया, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, इसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 1.94 इंटू 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट दिया है जो एक्सिस इन एटम्स को ज्वाइन करती है ना उससे परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का मतलब इसमें दो एटम है, दो एटम के बीच का डिस्टेंस है, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस इस लाइन से परपेंडिकुलर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दे रखा है, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास इतना दे रखा है, इतना गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आगे देखते हैं, और ऑक्सीजन का मतलब गैस है और गैस तो मोशन में ही रहती है, तो फिर इससे आगे ऐसे बता रखा है मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल की मीन स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और साथ में ऐसे भी दे रखा है कि ये मॉलिक्यूल है गैस के अंदर मोशन में है, तो इधर भी घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा, इधर उधर भी जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो है 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो है 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ऐसा भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, निकालना क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा निकालनी है। तो जो इसने ये रिलेशन दे दिया ना, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो 2/3 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, इससे सोल्व कर लेंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, कौन बताएगा, हैंड रेज करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है बताओ। ½ I ω²। 2 × 10⁻⁻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 
श्रेष्ठा बताएगा। अब श्रेष्ठा ये बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है, फॉर्मूला। बताओ अनम्यूट करके। अनम्यूट नहीं हो पा रहा या फिर पता नहीं है? हाफ दोबारा अनम्यूट करो। हाफ एम वी स्क्वायर, चलो ठीक है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की एनर्जी। मोशन में होता है तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर जो जो गिवन है वो पुट कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है ना, ठीक है। ओमेगा हमने निकालना है, इसको एज इट इज रहने दो, है ना, तो ये निकालना है, ठीक है। मास, ये रहा मास, है ना, पूरे मॉलिक्यूल का मास, मास गिवन है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी भी गिवन है, ये रही वेलोसिटी, है ना, ये वेलोसिटी भी गिवन है। तो बस सारी चीजें इसके अंदर गिवन है, यहाँ से आई पुट कर देंगे, ओमेगा हमने निकालना है, एम ये दे रखा है, ये एम पुट कर देंगे, और वेलोसिटी ये रही वेलोसिटी, बस इसमें पुट करके सोल्व कर लेंगे ओमेगा की वैल्यू। तो इस सारे को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाएंगे तो 4/3, है ना, 4/3, और ये हाफ एम वी स्क्वायर, और आई को नीचे ले जाएंगे तो आई इसके नीचे आ गया, है ना, इधर 2 × आई नीचे क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर द रूट, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करके ऊपर वाली सोल्व कर लो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। 22nd क्वेश्चन करते हैं, 22। हम बुक के अंदर दे रखते हैं, देख के डायग्राम बना लेते हैं। बुक के अंदर ये डायग्राम दे रखा है, इसमें लेडर दे रखा है। लेडर का मतलब सीढ़ी होती है, जो सीढ़ी का यूज करते हैं ना हम किसी भी छत पे दीवार पे चढ़ने के लिए, तो लेडर दे रखी है। 2 लेडर है इस तरह से, ये 2 लेडर है, ये ए बी और ये ए सी, 2 सीढ़ी आपस में इस तरह से है। बीच में एक स्ट्रिंग से बांध रखी है, स्ट्रिंग से। आजकल तो ऐसी सीढ़ियां यूज होती हैं, पहले तो इस तरह की सीढ़ी होती थी, ये वाली आजकल भी यूज होती है, पर आजकल ये ज्यादा यूज करते हैं, है ना। ये सीढ़ी होती थी लेडर, आजकल इस तरह वाली यूज कर रहे हैं कि इन 2 सीढ़ियों को आपस में मिला देते हैं ऐसे करके, ऐसे, है ना। और यहाँ पे ऊपर खड़े होने की जगह भी होती है, ऊपर अगर छत का कुछ फैन रिपेयर करना हो, कुछ भी रिपेयर करना हो, तो ये वाला लेडर है, ठीक है। बीच में रस्सी से बंधा होता है, क्योंकि अगर ऊपर चढ़ने लगेंगे और नीचे से फैल जाएगी ना, स्लिप हो जाएगी तो गिर जाएंगे फिर, तो नीचे बीच में रस्सी से बंधा होता है, तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। बीच में जहाँ से बंधा हुआ है इस पॉइंट को डी और इसको ई बोल रखा है। यहाँ पे एक पॉइंट एफ है, इस पॉइंट एफ से एक वेट लटका रखा है, डब्लू, डब्लू एक वेट लटका रखा है यहाँ से, ठीक है। कितना क्या वेट है अभी देख लेते हैं। ये ए बी और ए सी की जो लेंथ है 1.6 मीटर है, ए बी और ए सी की लेंथ 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर है ये लेंथ, ये और ये सेम है, ठीक है। जो रोप है डीई, बीच में रस्सी बांध रखी है, इसकी लेंथ 0.5 मीटर, तो इसकी लेंथ मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि बीच में कई चीजें बनानी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डीई है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। जो वेट डब्लू है ये 40 kg का है, तो वेट डब्लू है वो 40 kg का है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट एफ, ठीक है, 1.2 मीटर फ्रॉम बी, तो बी से 1.2 मीटर पे ही है, तो ये डिस्टेंस